बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना दौरा, प्रवासी भारतीयों के समूह ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री बोले, गर्मजोशी से स्वागत हुआ है, बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना में कार्यक्रमों की शुरुआत सेंट मार्टिन स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की। उन्होंने अर्जेंटीना में राष्ट्रनायक माने जाने वाले जनरल जोस डी सेंट मार्टिन के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सामाजिक समरसता कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ रहे। सीएम बोले, हमने सभी के साथ आनंद लिया और भोजन भी किया। सीएम विष्णुदेव साय निमोरा के ठाकुर प्यारेलाल इंस्टीट्यूट पहुंचे। नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर में आयोजित हुआ जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। सीएम बोले, उद्घाटन सत्र में हमें शामिल होने का सौभाग्य मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। नक्सलियों के शांति वार्ता वाले पत्र पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। बोले, विकास की मुख्य धारा से जुड़िए, हिंसा छोड़िए, पुनर्वास हम करवा देंगे। 8 जुलाई को कवर्धा जिले के पंडरिया दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए देंगे 72 करोड़ से ज्यादा की सौगात। ग्वालियर शहर की जर्जर सड़कों को लेकर सिंधिया का बयान। का कलेक्टर और नगर निगम को निर्देश दिए हैं, जल्द से जल्द शहर की सभी सड़क ठीक कराई जाएगी। ग्वालियर से अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने दंडवत नजर आए। भाषण के दौरान मंच पर मौजूद सीएम के आगे दंडवत हुए और अभिवादन किया। शराब घोटाला मामले में आबकारी अधिकारियों की पेशी को लेकर विजय शर्मा का बयान। का सरकार जब खुद भ्रष्टाचार करने पर उतर आए तो क्या हश्र होता है, ये उसका उदाहरण है। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का रायपुर दौरा। एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अधिकारियों ने स्वागत किया। विधानसभा में आयोजित संसदीय रिपोर्टिंग पर कार्यशाला में सुधांशु त्रिवेदी शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे को नक्सलियों के पत्र का मामले में बीजेपी राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। का हथियार रखते हुए संवाद नहीं हो सकता। बिहार में कांग्रेस बांट रही सैनिटरी पैड मामले में राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। का अभिनव अद्भुत प्रयोग किया है, राहुल गांधी व्याकुल भी रहते हैं। महाकाल मंदिर में दान और दर्शन दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे दान का आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर गया है। मध्य प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष को कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। रायगढ़ के तमनार में पेड़ काटे जाने पर लगातार कांग्रेस कर रही है विरोध। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज तमनार पहुंचे, फिर 24 विधायकों के साथ भूपेश बघेल पहुंचे। जंगल कटाई के विरोध में प्रदर्शन किया। दीपक बैज के बयान पर संजय श्रीवास्तव ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव बोले, अगर कांग्रेस भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है तो उनके कार्यकर्ता दीपक बैज का मोबाइल नहीं चुराते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी सरकार का चेहरा उजागर होते जा रहा है। ओबीसी आरक्षण कांग्रेस ने सबसे पहले लाया था। बीजेपी सरकार हमेशा से कोशिश कर रही है कि कैसे ओबीसी का आरक्षण रोका जाए। इंदौर में सड़क पर गड्ढे होने का मामला। गड्ढे के लिए एयरटेल कंपनी के ठेकेदार पर एफआईआर। केबल डालने के लिए खोदा गया था गड्ढा, कल सामने आया था मामला। बीजेपी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। प्रदेश कार्यशाला कुशल ठाकरे परिसर में इसका आयोजन किया गया। आयोजन में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और क्षेत्रीय संगठन मंत्री शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1.5 साल बाद ससुराल पहुंचे। सीएम ने परिवारजनों से मुलाकात की। सीएम के आने से ससुराल पक्ष के लोगों में खुशी दिखाई दी। बस्तर ओडिशा के बीच इंद्रावती नदी और जोरा नाला के जल बंटवारे का मामला। विवाद पर केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप से इनकार किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा, विवाद का समाधान दोनों राज्यों को निकालना होगा। मंदसौर एसपी कार्यालय के सामने करणी सेना का प्रदर्शन के दौरान करणी सैनिकों ने कवरेज कर रहे मीडियाकर्मी के साथ मारपीट की। मंदसौर में करणी सेना का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोगों ने करणी सेना के प्रमुख के नेतृत्व में एसपी कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
छतरपुर में मोहर्रम में निकलने वाले ताजियों के तालाब में विसर्जन पर हिंदुवादी संगठनों ने आपत्ति जताई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ताजियों के विसर्जन पर आपत्ति जताई। मुंगेली में एक दिन में लगाए गए 1,10,000 पौधे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिला प्रशासन ने पेड़ लगाए। पौधे लगाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुंगेली जिले का नाम दर्ज कराया। कांकेर जिले के पखांजूर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बच्चों को स्कूल के छत में चढ़ाकर पॉलीथीन लगवाई गई। बच्चों के साथ शिक्षक भी पॉलीथीन लगा रहे थे। प्राथमिक स्कूल स्वरूपनगर का है मामला। कोटा में हुए बम ब्लास्ट को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने बम ब्लास्ट को लेकर 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। 9 जून को हुआ था बम ब्लास्ट। एसपी आकाश राव गिरपुंची हुए थे शहीद। भोपाल में हमीदिया अस्पताल की दीवार पर अतिक्रमण का मामला। अस्पताल परिसर की बाउंड्री पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया था। डॉक्टर्स के विरोध पर पुलिस ने एक्शन लिया। निर्माणाधीन जबलपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अधूरे निर्माण और गहरे गड्ढों की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दमोह में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। भारी बारिश के बीच सड़कों पर बैठे ग्रामीण बिजली और पक्की सड़क की मांग को लेकर धरना दिया। मनेंद्रगढ़ एसईसीएल प्रबंधन की मनमानी। रिटायर्ड कर्मचारियों से मकान खाली कराने का मामला। बारिश में खाली करवाया गया था मकान। कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी दिखाई दी। गरियाबंद में प्रिंसिपल की मनमानी से छात्र और पालकों में आक्रोश है। प्रिंसिपल के खिलाफ स्कूल गेट में ताला जड़कर प्रदर्शन किया गया। 11वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी का है मामला। मुरैना में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। कुशवाहा समाज के आंदोलन के दौरान ये पथराव हुआ। थाना प्रभारी और आरक्षक पथराव में घायल हुए। बलौदाबाजार में धरने के बाद प्रशासन जागा है। शाश्वत लिटिल स्टार स्कूल मोहेला की मान्यता रद्द की गई। साहू समाज के धरने के बाद एक्शन लिया गया। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम की खबर से हड़कंप मच गया। झांसी रेलवे स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन। बम होने की सूचना अफवाह निकली है। पुलिस और आरपीएफ की टीम ने जांच पड़ताल की। कटनी में अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण परेशान है। खुले आसमान में हुआ अंतिम संस्कार। बारिश रुकने का इंतजार करते रहे लोग। बारिश रुकने के बाद किया गया अंतिम संस्कार। जशपुर में व्यापारियों से ठगी का मुख्य आरोपी मिथिलेश साहू गिरफ्तार हुआ है। झारखंड के निरशा से गिरफ्तार हुआ। साथियों के साथ मिलकर सन्ना और पत्थलगांव के 2 व्यवसायों से लाखों रुपए की ठगी की गई। भोपाल में साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। अमेजॉन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था आरोपी। सूरजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। रामलाल जायसवाल के घर में पानी भरने की समस्या को हल किया गया। नाले को बराबर कर बारिश के पानी को मुख्य नाले में डाइवर्ट किया गया। भिंड में पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों को गोली लगी। इंदौर के वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई की गई। 3 डंपर और 1 पोकलेन जब्त हुआ है। रात के अंधेरे में कर रहे थे रणभवर क्षेत्र से अवैध खनन। जांजगीर में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल एनजे इक्का निलंबित की गई। एडमिशन टाई बेल्ट के नाम पर रुपए मांगने के आरोप थे। अलीराजपुर कलेक्टर ने राशन विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उपभोक्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई की गई। 3 महीने की राशन की जगह 1 महीने का राशन देता था विक्रेता। धमतरी की मगरलोड पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा किया है। 4 बाइक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग स्थानों से वाहन चोरी की घटना हुई थी। धमतरी की कुरुद पुलिस ने जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1,65,000 के सामान को जब्त किया। जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। महासमुंद में अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। 5 हाईवा वाहन को जब्त किया गया है। मौकम गांव में रेत का अवैध परिवहन करते हुए वाहन जब्त किए गए। नया रायपुर में कारों से खतरनाक स्टंट करते नाबालिग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 6 कारें जब्त कर चालकों के खिलाफ जुर्माना लगाया। देवास के पेट्रोल पंपों पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने जांच की है। कई पेट्रोल पंप पर अनियमितता दिखी है। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई। राजनांदगांव में अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। कुछ दिन पहले व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने को लेकर हिदायत दी गई थी, जिसके बाद निगम ने कार्रवाई की। बलरामपुर में डीएसपी की पत्नी ने सरकारी गाड़ी के बोनट पर जन्मदिन मनाया। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने सेक्रेटरी से पूछा मामले में क्या कार्रवाई की गई। शपथ पत्र के साथ जवाब दें।
श्योपुर में नदी के बहाव के बीच ग्रामीण फंस गया, मवेशी चराने नदी के दूसरी ओर गया था किसान। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। सूरजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर, घाट पर किया जा रहा था मरीजों का इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक को सील किया। छतरपुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ पुजारी ने घिनौनी हरकत की है, प्रसाद देने के बहाने बच्चियों के साथ गलत हरकत की गई। पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। साइबर ठगी के जाल में फंसने और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर 65 साल के बुजुर्ग ने खुद को गोली मारी। दामाद ने कहा रिश्तेदारों से मांगकर पैसे ट्रांसफर किए गए थे, वर्दी पहनकर व्हाट्सएप कॉल पर धमकियां मिलती थी। छतरपुर का जैन तीर्थ नैनागिरी फिर हुआ चोरी का शिकार, अज्ञात बदमाशों ने ताला काटकर दानपत्रों को निशाना बनाया। दानपत्र से लगभग 2 से 3 लाख रुपए लूटे गए। छतरपुर के छत्रसाल चौक पर नशेड़ी युवक ने जमकर हंगामा किया है, सांड पर चढ़कर घूमने लगा युवक, घुड़सवार की तरह पैर से सांड को हाँकते नजर आया युवक। पवई जेल में बंद कैदी की संदिग्ध मौत हुई, पन्ना जिला अस्पताल लाते वक्त दम तोड़ा। कैदी की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हुए, प्रशासन मामले की जांच में जुटी। कोरबा में मजदूर का शव बरामद हुआ है, रेलवे ट्रैक पर काम करने के दौरान पानी में बहा था मजदूर, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। महासमुंद में 48 घंटे बाद मिला लापता युवक का शव, जमीन धंसने से नदी में लापता हुआ था युवक, 3 किलोमीटर दूर बने पुल के पास मिला शव। चित्रकूट में गिरा बिजली का तार, चपेट में आने से नाबालिग की मौत हुई है, परिजनों ने अस्पताल में जाकर हंगामा किया। दुर्ग में स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक से मारपीट और अपहरण की घटना हुई है, पुलिस ने शिक्षक को सुरक्षित छुड़ा लिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिल्मी गाने की लाइन हकीकत बनी है, गाना सुनते हुए युवक ने हर्ष फायरिंग की, 2 महिलाएं घायल हुई, पुलिस ने हर्ष फायरिंग कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। पखांजूर में नदी पार करते हुए महिला की मौत हो गई, नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद इस महिला ने अपनी जान को जोखिम में डाला था और नदी पार कर रही थी। शिवपुरी की पारोच नदी में एक युवक बह गया, नदी को पार करने के दौरान तेज बहाव में युवक बहा, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिन्हा पर एक स्टूडेंट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए, पुलिस ने केस दर्ज किया। मुरैना में बाइक सवार युवक समेत 3 लोगों को कुचल दिया गया, वृंदावन परिक्रमा करने जा रहे थे युवक, एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुरैना में सड़क क्रॉस कर रहे बच्चों को ट्रैक्टर ने कुचला, बच्चे घटनास्थल पर ही मर गए, ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हुआ, मामले की जांच कर रही है पुलिस। भोपाल में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, टैंकर ने कार को भीषण टक्कर मारी है, टक्कर के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। दमोह में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, मौसम विभाग ने दमोह में रेड अलर्ट जारी किया है। रतलाम में हो रही है लगातार बारिश, सैलाना, रावटी, जावरा, पिपलोदा और आलोट सभी जगह लगातार बारिश जारी है। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी रहेगा, मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया, 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हैं, डिंडौरी में 100 से अधिक गांव का संपर्क टूटा है, मंडला में लगातार 12 घंटे से बारिश जारी है, एसडीआरएफ ने मंडला में 5 लोगों को रेस्क्यू किया है। श्योपुर के हरिजन थाना परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है, प्रशासन के पुख्ता प्रबंधन के दावों की पोल खुल रही है, थाना परिसर में पानी भर चुका है। बिलासपुर का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, कई जगह ट्रैफिक ठप हो गया है, उमरिया में कई नदियां उफान पर हैं। विजयपुर के गौहटा गांव में बारिश मुसीबत बनी है, 2 मकानों की दीवारें गिरी, बाल बाल लोगों की जान बची। रायसेन में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले, पानी के तेज बहाव में युवक ने पुल पार करने की कोशिश की, 2 लोगों ने जान जोखिम में डालकर युवक की जान बचाई। सागर में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है, ग्रामीण इलाकों में जलभराव हुआ है, घुटने तक पानी भरने से लोग परेशान हैं। कोरबा में बारिश का कहर, तेज बारिश के कारण पुलिया बह गई, ब्लॉक मुख्यालय से 10 गांव का संपर्क टूट गया। सूरजपुर में बारिश बनी मुसीबत, पुल के बह जाने से आवागमन बाधित हुआ, बाइक उठा नदी नाले पार कर रहे हैं लोग। श्योपुर जिले के विजयनगर तहसील में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं, लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, ग्रामीणों ने लोगों का रेस्क्यू किया है। डिंडोरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, नर्मदा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि देखी गई, जलस्तर में बढ़ोतरी से घाट और मंदिरों तक पानी पहुंचा।
मंडला में मूसलाधार बारिश के बीच मां नर्मदा के अलौकिक रूप को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। बाढ़ में मां नर्मदा का अलौकिक दृश्य दिखा है। मां नर्मदा की अलग अलग जगह से मनमोहक तस्वीर सामने आई। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला, आरोपी सोनम और राज की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। पुलिस को मिली 14 दिन की न्यायिक रिमांड। कोरबा में तेज बारिश के कारण स्टॉप डैम फूट गया। 20 एकड़ खेत में पानी भर गया। 10 साल पहले बनाया गया था डैम। रायपुर में सप्लाई वाटर का मेन पाइप फटा है। रिंग रोड नंबर 1 पर फटा वाटर सप्लाई का पाइप, लाखों लीटर पानी सड़क पर बर्बाद हुआ। नरसिंहपुर के स्टेट हाईवे 22 ग्राम बटेसेरा के पास लंबा जाम लगा है। पुलिया धंस जाने से जाम लगा। राहगीरों को करना पड़ा भारी परेशानी का सामना। दतिया भांडेर तहसील के शाहपुर क्षेत्र से गुजरने वाली पहुज नदी ने रौद्र रूप लिया है। खतरे के निशान से कई फीट ऊपर ये नदी बह रही है। नदी पर पूरा का पूरा रास्ता जलमग्न हो चुका है। ग्वालियर में घर की छत पर आकाशीय बिजली गिरने से घर ध्वस्त हो गया। एक व्यक्ति की मौत हुई है। ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में सो रहे बुजुर्ग की मौत हुई। गिरते पानी में जिला प्रशासन उतरा सड़कों पर। श्रावण मास की तैयारियों का निरीक्षण किया। सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिप्रा नदी के घाटों पर रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। पेंड्रा में पुलिस पर 2 भालुओं ने हमला किया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई। महिला को अस्पताल भेजा गया। केशकाल में फूटू निकालने जंगल गए युवक पर भालू ने हमला किया। युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, अस्पताल भेजा गया। भोपाल के लिंक रोड पर एक पेड़ गिरा है। बारिश के चलते ये पेड़ गिरा। कोई जनहानि नहीं हुई है। दोपहर से बारिश लगातार जारी है। बलरामपुर में महिला आरक्षक की कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से कार पूरी तरह जलकर खाक हुई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। रायगढ़ में दिखा 24 हाथियों का दल। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल जंगल में दिखे हाथी। ड्रोन वीडियो सामने आया।